हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपका दोस्त, आपका एडुकेटर अंकुर सिंह, इन्वेक्टर्स एकेडमी भोपाल से आपका मैथ का मेंटर। ठीक है, तो आज देखिए हम कॉन्स का बेसिक टॉपिक लेकर आए हैं, जो क्या है, स्पीड मैथमेटिक्स विद ट्रिक्स। सर क्या है, बचपन से प्लस माइनस इनटू स्क्वायर क्यूब रूट स्क्वायर रूट एचसीएफ एलसीएम हम कितने भी बड़े हो जाएं, पर सर कहीं ना कहीं तो अटक ही जाते हैं। कहीं ना कहीं सर हम अटक ही जाते हैं, मात ही खा जाते हैं सर, फास्ट कैलकुलेशन कर ही नहीं पाते। हम वही लेंदी तरीका अपनाते हैं, चाहे हमें प्लस करना हो, माइनस करना हो, इनटू करना हो, डिवाइड करना हो, सर क्यूब निकालना हो, स्क्वायर निकालना हो, स्क्वायर रूट निकालना हो, क्यूब रूट निकालना हो, दिक्कत बनती है सर हमसे। सर उससे हम क्रैक कैसे करें सर, हम कैलकुलेटर की स्पीड तक कैसे पहुँचे सर, उस स्पीड तक कैसे पहुँचे, प्रैक्टिस से पहुँचेंगे। आज मैं कुछ वैदिक मैथ्स और ट्रिक्स लेकर आया हूं आपके लिए, हर किसी के लिए प्लस माइनस छोटी छोटी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, और जैसे ही सेशन आगे बढ़ता जाएगा हम डिफ़िकल्टी लेवल को और बढ़ाते जाएंगे। तो चलिएगा हम लोग सब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले है एडिशन। सर एडिशन प्लस माइनस क्यों सिखा रहे हो सर? देखिए, तो पहले स्टार्टिंग में मेरी कैलकुलेशन की स्पीड को तो पकड़िए, उसके बाद तो हम तेज़ी में बढ़ेंगे। सर देखिए, प्लस सर क्या प्लस माइनस कोई हमसे बोलता है सर 4, जैसे किसी ने बोल दिया सर बताइएगा आप 4 + 8 + 12 + 24 + 96 कितना होता है। हम क्या करते हैं, 4 8 12 24 96, या मन में गिनने लगते हैं। 96 में ये जोड़ा 120, ये जोड़ा 140, 44, आंसर आ गया 144 हमारा। हाँ या ना? देखिए 144 आंसर आ गया, या जो भी हो हमारा आंसर आ जाता है। सर ये तो छोटी छोटी चीज़ों में चल रही जाते हैं सर। अब ये बताइए कि हमें बड़े बड़े एडिशन करने हैं, तो हम एक लाइन में कैसे करेंगे? देखिएगा, पहली बात मैं बेटा आपको बता दूं कि जो वैदिक मैथ होती है, हम इसमें वैदिक मैथ और नॉर्मल ट्रिक्स की दोनों की बात करेंगे। वैदिक मैथ में सर जो भी ट्रिक ली जाती है ना सर, वो यूनिट प्लेस पे नहीं ली जाती, वो टेंस प्लेस से ली जाती है। सर फॉर एग्जांपल मैं आपको वैदिक मैथ की कुछ तरीके बताऊं कि मान लो सर ये क्या है 53, तो सर वैदिक में ये तो 3 है, पर सर ये क्या है 50, क्योंकि हम इसे लिखते क्या है बेटा 53। तो वैदिक में सर ये 3 है, पर ये टर्म क्या हमारा 50। सर हम लिखते हैं ना 76, तो सर ये हम क्या लिखते हैं सर 70, और इसे क्या लिखते हैं 6। इसका मतलब सर ये तो 6 है, पर ये क्या है सर, ये टर्म क्या हमारा 70। तो जो भी ट्रिक लगती है ना वैदिक में, वो टेंस प्लेस से लगती है। उसमें ये क्या होता है, अब सर जैसे हम लिखते हैं ना 5 2 6, तो सर ये क्या है, ये तो 6 है सर, इसे हम लिखते क्या है बेटा 526। इसका मतलब क्या है, ये 6 है, ये 20 है, और ये क्या है सर 500। समझ में आया? अभी मैं आपको बताऊंगा, आगे सारी चीज़ें सीखेंगे कि हम 2 सेकंड में 1 से 100 तक के टेबल और सारी चीज़ें कैसे निकाल सकते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट, स्क्वायर क्यूब रूट, एचसीएफ एलसीएम निकालना हो, कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स का भी तो कैसे निकाल सकते हैं। तो सर चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। सर ये सर एडिशन लिखा है, इसे हमें अपनी ट्रिक से करना। सर कैसे? देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले आप बड़े बड़े टर्म्स को इकट्ठा कीजिए। ये 3468 कुछ भी लिखा है, ये 2500 कुछ लिखा है, ये 7000 कुछ लिखा है, ये 1000 कुछ लिखा है। पहले मैं 1000 के टर्म को काउंट कर लेता हूँ। मैंने बोला ये 3000 है, ये 2 है, ये 7 है, और ये क्या है 1। मैं 1000 के टर्म को इकट्ठा किया तो मैं 13000 तक पहुंच गया। हाँ या ना? अब मैं क्या लूँगा 100 वाले टर्म्स को, 400 500 3 3 ऐसे लिख लो। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा लिख कर चलता हूँ। मैंने 400 वाले टर्म से 4 5 3 3, सर 9 और 6 1500 हो गए सर, ये एक्स्ट्रा। ठीक है सर, तो ये कितने होगा हमारे 1500। तो चलिए मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, ये हमारे कितने हो गए 1500। अब हम किस में टेंस प्लेस पे आएंगे, तो सर ये क्या है हमारा 60, ये क्या है सर 90, ये क्या है सर 10, और ये क्या है सर 40। तो ये 10 वाले टर्म है 50, और सर ये 15 कितना हो गया सर 5 और 15 20। टेंस वाले थे ना 200 हो गया सर, जोड़ दिया 200। अब सर क्या टेंस वाले है ना 8 और 2, सर ये 8 2 2 और 9, इन्हें नॉर्मल जो तो सर 10 11 हो गया ना सर, 11 हो गया। चलिए तो मैंने ये सर कितना, सॉरी 21 हो गया, मैंने जोड़ दिया सर। नॉर्मल क्या हुआ सर 14.5 200 14 700,
ये इसका आंसर क्या हो गया सर? 14,721। 14,721 सर इसका आंसर क्या हो गया? मैंने सारे टर्म्स को जोड़ दिया, देखिए 14,721। सिंपल सी बात है या नहीं? यहाँ पर देखिए 14,721 सर इसका क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया। सर इसे आप हल्का सा तेज़ी में करें। चलिए, हमने पहले 1000 को जोड़ा, उसके बाद 100 प्लेसेस को जोड़ा, फिर टेंस को जोड़ा और फिर यूनिट प्लेस को जोड़ दिया, क्योंकि वो हमारे लिए अभी मैंने बताया वो क्या होते हैं हमारे लिए। कोई 100 होता है, ठीक है, कोई टेंस प्लेस वाला क्या होता है हमारा 50 और 60 होता है। अब सर इसे जल्दी जल्दी कैसे करेंगे? मैंने क्या किया 3, चलिए इसे जल्दी से करते हैं। 3 4 6 से 2 5, 3 2 5 7 12 और 1 14, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा? देखिए 3 2 5 और 7 12 और ये क्या हो गया? देखिए 3 2 5 7 12 और 1 13, ठीक है, 13,000 हो गया। उसके बाद सर 4 5 9 9 3 12 और 3 15, 1500 हो गया सर, ठीक है। 14,500 ऐसे लिख भी सकते हो, आपकी मर्जी है सर। 60 90 150 और 10 160 और 4 200, 14,700 हो गया, ठीक है सर। अब इसमें क्या है? नॉर्मल जोड़ना, 8 2 10 और 2 12 और 9 21। सर आंसर क्या हो गया हमारा? 14721 इज आर आंसर, ठीक है। चलिएगा मैं दूसरा क्वेश्चन लगाता हूँ, जल्दी से कोशिश करिएगा इसी हिसाब से और जल्दी से सॉल्व करिएगा आप। चलिएगा बेटा, ये रहा पहला क्वेश्चन। 648 216 2159 और 348 और ये 511 सर किया। सर ये क्या 100 का? पहले 1000 का ले, 2 और 3 5, 5000 तक पहुंच गए, हाँ या ना? पहुंच गए सर। 5000 प्लस सर 6 1 7 7 और 11 11 और 5 1600, तो सर हम 6600 तक पहुंच गए, क्योंकि इसमें 1600 जुड़ेगा तो 6600 हो गया, ठीक है सर। अभी मतलब नहीं, आगे देखा सर, यहाँ 40 सर, यहाँ देखिए 40 50 90 90 और 70 160 160, हाँ या ना सर? सब आपके सामने 160 और 10 सर 170। चलिए हमने जोड़ दिया 170। अब सर यूनिट प्लेस 8 और 9 17 17 8 25, ठीक है, 25 और 1 26 जोड़ दिया सर। सॉल्व हो गया सर। आंसर क्या आ गया इसका सर? 6796 सॉल्व हो गया सर। 6796 सर सॉल्व हो गया। ये देखिए आप, सॉल्व हो गया सर। कितना सिंपल है सर, आराम से कर सकते हैं एडिशन। देखिए ज़्यादा हम सॉल्व नहीं करेंगे, 2-3 क्वेश्चन करेंगे, आपको आइडिया पड़ जाएगा, ठीक है। चलिए ये भी मिटा देते हैं। अब आ जाइए इस पे, फ्रेश पे। चलिए सर, 1 2 3 8 सर ये क्या? कोई दिक्कत नहीं, पहले 1000 वाले लो। 12,000 है ना, 12 5 17 17, हाँ या ना? ठीक है सर। यहाँ पर देखिए अब बस 1000 वाले टर्म लीजिए। 12 5 17 17 और 42 सर, यहाँ पे देखिए 56, हाँ या ना सर? यहाँ पे देखिए 12 5, ये कितना आ रहा है सर? 42 और ये कितना आ रहा है? 56। इतने हज़ार हैं, इतने हज़ार हैं। 12 15 17 17 और 12 42 59 59 और सर यहाँ पर 1,15,000 तक पहुँच गए या नहीं? हाँ या ना सर? आपके सामने है सब कुछ सर। यहाँ पर देखिए ना, 12 5 सर आपके सामने। कैलकुलेशन कीजिए आप लोग, फास्ट सर, फास्ट कैलकुलेशन चाहिए सर। सर ये क्या 1 लाख, लाख में भी लो, मतलब मैं बोल रहा हूँ उसे 12,000 कैलकुलेट करो, ठीक है, 12,000। उसके बाद क्या है सर? 5,000। उसके बाद क्या है सर? आगे देखिएगा 42,000। उसके बाद क्या है सर? 56 है सर। वो क्या है? 56। तो 1,15,000 तक पहुँच गया हूँ। तो मैंने बोला 1,15,000 तक तो पहुँच ही गया हूँ मैं, हाँ है ना? आगे देखा मैंने 300 वाले टर्म। सर ये कितना है मेरा? 300 600 300 300 3 3 9 और 6, कितना हो गया सर? 1500 हुआ या नहीं सर? ठीक है, मैंने और जोड़ दिया सर, कितना हुआ? 1500, मतलब 1,16,500 तक पहुंच गया हूँ। उसके बाद मैंने देखा सर 80 70 150 और 10 160 और 10 170। चलिए सर इसमें 170 और जोड़ दिया, ठीक है। देखिए सर 670। अब सर इसमें और क्या जोड़ना है सर हमें? यूनिट 4 और 8 12, 12 और 8 20 और ये 22 सर 116, ठीक है, 8 116692 क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है।
कर सकते हैं आप 116692, और कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो आप कर सकते हैं। बस समझिए हम यहाँ पूरा वैसे नहीं कर रहे, एक लाइन में ही करना है हमें सारी चीज़ें। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 296, 59, 63 सिंपल है या नहीं? सब बिल्कुल सिंपल है या नहीं? सर ये कितना हो गया? 100 का जोड़ेंगे 200, नॉर्मल भी कर सकते हैं इन कैलकुलेशंस को, पर अभी इसी हिसाब से सीखिए। सर ये हो गया 200, समझना। ये कितना हो गया सर? कुछ नहीं। अब सर यहाँ पे कितना? 90, 50, 140 और 60, 200 आपके सामने किए ना। ये सर 200 यहाँ का उठाया, बाकी तो सर 2 डिजिट में 90, 50, 14 और 6, फिर से 200, ठीक है। ये 400 तक चला गया। अब क्या सर? वंस प्लेस का उठाना है। 6 और 9 15, 15 और 9 18, आंसर क्या आ गया सर? 418, एक लाइन में सर, ठीक है सर। इसका देखिए सर 300 है तो केवल 300 लिख लिया सर। 50 और 90, 14 और 6 20 और 21, 210 और जुड़ गया। आगे आया सर, यहाँ पर देखा 9 और 4 13, 13 और 7 20, सर ये 20 जुड़ गया। इसका आंसर क्या आ गया सर हमारा? 530। यहीं पे ख़त्म हो गया सर। देखिए यहाँ पर 500 और 200, 700 लिख लिया। आगे बढ़े सर 60 और 40, 100, 100 और सर ये देखिए 14, 140, ठीक है सर। 7 और 3 10, 10 और 8 18 और 2 20, सर ये हो गया 860। देखिए सर कितना इजी है कैलकुलेशन, समझ रहे हैं? एक ही लाइन में सर कितना कैलकुलेशन सर, कितना इजी। हमें यहाँ नहीं देखना कि 394 को 6 चाहिए तो इसका 6 ले लिया, 400, 460, फिर 11, 471, फिर 59 जोड़ो। सर उससे तेज आ रहा है 530, समझ पा रहे हैं आप क्या बोल रहा हूँ? तो सर ये तो था हमारा एडिशन का। अब सर आ जाते हैं सर सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है सर? माइनस करना पड़ता है। कभी कभी कैरी की बहुत समस्या आती है सर। सर ये कैरी कैसे लें उसकी बहुत समस्या आती है। तो मैं आपको क्या है एक वैदिक मैथ्स का लॉजिक बताता हूँ कि हम लोग उसमें कैरी नहीं लेते, उसमें डायरेक्ट कैसे करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में आप लोग समझेंगे, उसके बाद हम लोग क्या इन्हीं चीज़ों को डायरेक्ट करेंगे। देखिएगा जैसे मैं इस क्वेश्चन को ले रहा हूँ कि हमें किसी भी टर्म को माइनस करना हो तो सर हम कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन पे फोकस करिएगा, आप लोग खुद समझ जाएंगे। सर ये देखिए 8 लिखा है सर, हम नॉर्मल करें सर, नॉर्मल करें तो हम क्या करते हैं, ये 2 8 ज़्यादा है तो कैरी लिया, 12 में से 8 गया 4, फिर यहाँ पर कितना बच जाता है सर हमारा 5, 5 में से 3 गया 2, ठीक है। फिर हम आते हैं 9 में से 5 गया 4, सर आंसर क्या है 424। ये हमारा नॉर्मल आता है, ठीक है। हमें नॉर्मल नहीं करना। अब देखिए हम लोग कैसे करते हैं। देखिए बेटा हम लोग बिल्कुल नॉर्मली करेंगे इसको। कैसे? देखिए मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। मतलब कुछ नहीं करना, 8 बड़ा है 2 से, कुछ नहीं, इसे 10 में से घटा दो। मतलब अगर बड़ा है तो इसे 10 में से घटा दो। 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। कितना बचेगा बेटा? 2। जो ये बचा है इसे ऊपर वाले में प्लस कर दो। मैंने क्या बोला फिर समझिएगा। अगर नीचे वाला टर्म बड़ा है तो इसे 10 में से क्या माइनस कर दो। माइनस कर दिया, जो आया वो ऊपर वाले में क्या कर दो? ऐड। तो ये 2 जब इस 2 में ऐड होगा तो ये क्या बनेगा बेटा? 4 बन गया। 4 आगे आइए सर ये 3 है, सर ये 3 है, हाँ या ना? अब सर 3 तो आराम से चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ गया सर? ये देखिए ये क्या आ गया? 4। अब सर ये क्या था हमारा? 3 था। क्या था सर हमारा? 3 था। अब सर जब ये गया है यहाँ 4 आया है, ठीक है, तो आप देखिएगा सर यहाँ पर 4 आया है और ये 6 माइनस 3 हो रहा है, समझ रहे हो सर? तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? अब क्या करना है हमें? देखिए ये तो सर हम नॉर्मल करते थे, 12 में से 8 गया 4 आ गया सर, फिर 5 में से 3 गया 2 आ गया और 424 आ गया। हम समझ रहे हैं विदाउट कैरी। विदाउट कैरी में क्या करना है हमें? यहाँ पे देखिएगा जैसे ये मान लीजिए ये क्या है बेटा? 8 है, ये 2 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक डॉट लगा लीजिए। ये डॉट क्या है सर? डेसिमल है, समझना। और इसकी वैल्यू कितनी है सर? 10। एक डॉट की वैल्यू क्या है? 10। तो सर हम क्या करेंगे, 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। कितना बचेगा? 2। इस 2 को कहाँ कर देंगे ऐड बेटा? ऊपर। समझना, बस पहले क्वेश्चन में दिक्कत आएगी, बहुत ईजी है, ठीक है सर। इसको ऐड कर दिया तो ये क्या हुआ सर? 4। अब इस डॉट को यहाँ शिफ्ट कर देंगे,
कहाँ शिफ्ट कर देंगे, यहाँ इस डेसिमल डॉट को कहाँ है, लेफ्ट प्लेस पे शिफ्ट कर देंगे। तो ये 3 और एक ये डॉट, ये कितना बन गया बेटा 4। अब 6 में से 4 गया तो कितना बचा आपका 2, कितना बचा बेटा 2, और 9 में से 5 गया तो कितना बचा 4। बहुत ईजी है, समझिएगा क्या किया मैंने, ये बड़ा था तो यहाँ एक डॉट लगा लिया, ये डॉट क्या है डेसिमल के बराबर है। 10 में से 8 गया, जो भी बचेगा ऊपर जोड़ दो, 2 4, इस डॉट को शिफ्ट किया, ये 4 हो गया, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया तो कितना बचेगा आपका 4। ठीक है, इसी चीज़ को हम आगे देखते हैं दूसरे वाले में, और उससे आपको करवाऊंगा मैं, तो आप बताइएगा कि उसका आंसर क्या हुआ। चलिए ठीक है, देखते हैं। यहाँ पर देखा हमने, चलिए जैसे जल्दी से करिएगा, 4786 वाले का क्या आंसर आएगा देखिएगा आप खुद ही। सर यहाँ पर क्या 7 बड़ा है 10 से, डॉट रखा। सर 10 में से 7 गया 3, यहाँ पर 3 जोड़ दिया, ये कितना हुआ 9, ये डॉट यहाँ चला गया, ये हुआ 6, 8 में से 6 गया, कितना बचा सर 2। सर 7 में से 8, ये बड़ा था, डॉट रखा सर 2, और 2 आएगा तो यहाँ जोड़ दिया। 10 में से 8 गया, 2 गया तो यहाँ क्या आ गया सर 9, ये डॉट आगे गया, सर आंसर क्या आ गया 1929। कितना सिंपल है सर, मैंने कैरी नहीं लिया। सर फिर से देखिए सर, यहाँ पर क्या किया आपने, जैसे मैंने बोला ये 7 6 से बड़ा था, कैरी लेना था, कैरी की जगह हम डॉट लेंगे। डॉट का मतलब क्या है सर डेसिमल। मतलब 10 में से 7 गया, कितना बचा 3, तो ये 3 कहाँ चला गया ऊपर, 6 + 3 9। अब ये डॉट यहाँ शिफ्ट हो गया, 5 की जगह क्या बन गया 6, 8 में से 6 गया, कितना बचा 2, डन। अब सर यहाँ 8 फिर बड़ा था, मैंने डॉट लिया, सर 10 में से 8 गया 2, ये 2 ऊपर ऐड हो गया, 7 + 2 9, और ये डॉट आगे आ गया, ये 2 का क्या बन गया 3, तो 4 में से 3 गया, कितना बचा 9 1। सर बहुत इजी है सर, करके देखेंगे आप 4-5 क्वेश्चन तो आपको भी आदत पड़ जाएगी। सर ये बिल्कुल वही कहानी है, 9 डॉट लगाया सर, 1 ऊपर गया 5, ये डॉट यहाँ शिफ्ट हो गया, 8 में से 5 गया सर 3, सर ये 8 था, 2 + 1 3, ये डॉट यहाँ गया सर, ये हो गया 7। अब 10 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा सर 3, ये ऊपर ऐड हो गया, ये कितना बचा सर 7। ठीक है, अब सर यहाँ पर क्या लगा था आपका, डॉट लगा था या नहीं बेटा, यहाँ डॉट लगा था या नहीं, आप देखिए तो सर यहाँ पर ये डॉट लगा, ये हो गया 4, 7 में से 4 गया, कितना बचा 3 7 3 3 5। सर बहुत इजी है, करके देखिए आप खुद समझ जाएंगे कितना इजी है, विदाउट सर विदाउट कैरी। ये देखिए सर, ये देखिए इसको कैसे करना है। सर ये डॉट लगाया 1, सर ये 1 ऊपर जाएगा, ये कितना हो गया 9, सर ये डॉट यहाँ आया 5, 6 में से 5 गया 1। ठीक है सर, 8 डॉट लगाया सर, यहाँ 2 2 2 4। ठीक है सर 4, ये डॉट यहाँ आ गया 4, 6 में से 4 गया, कितना बचा सर 2, 9 में से 5 गया। कितना सिंपल है या नहीं सर, आप खुद देखिए सर कितना इजी है। अब आगे बताइएगा सर, अब आप हमें एक आध क्वेश्चन दीजिए और हम आपके साथ करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं सर, आपके साथ करते हैं एक आध क्वेश्चन, तब तो मज़ा आएगा हमें। ठीक है, चलिए मैंने बोल दिया 4 1 8 6 9 2 4 9 1 2, ये जल्दी से सॉल्व करें। सर यहाँ तो 7 आ गया, सर ये क्या था सर, डॉट लगाया, 6 में से 1 गया, यहाँ डॉट नहीं लगेगा बेटा, देखना अगर बड़ा है तो ही लगेगा, 6 में से 1 गया 5। सर ये क्या है 9, ठीक है सर यहाँ डॉट लगाया, 10 में से 1 गया 9, सर ये हो गया 9, ये डॉट यहाँ आया, सर ये हो गया 5, 10 में से 5 गया 5, ये कितना बचेगा 6, 4 में से 2 गया 2। सर कैलसी से भी चेक कर लीजिए, कहीं से भी चेक कर लीजिए, सर आंसर क्या आने वाला है आपका, बिल्कुल यही आने वाला है जो आपके सामने लिखा है। और सर कितना जल्दी आ रहा है आप खुद करके देख रहे होंगे। सर ये डॉट यहाँ आ गया था ना सर, इसका क्या आ गया था, डॉट यहाँ आ गया था, सर इसका क्या आ गया था, यहाँ डॉट आ गया था, ये डॉट आएगा सर, कितना 16957। सर कितना ईजी है सर, आप खुद करके देखिए, कैलसी सामने रखिए, आप खुद इस चीज़ को करके देखिए, आपको खुद अपने में क्या दिखाई देगा सर, चेंज दिखाई देगा, हाँ कैलकुलेशन तेज जा रही है। ठीक है, तो ये तो हो गया सर एडिशन और सब्सट्रैक्शन का कि हम कैसे करेंगे इजीली। सर कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए सर, आप कहीं पर भी ले लीजिए। ठीक है, चलिए कुछ ऐसी रैंडम ले लेते हैं हम। ठीक है, चलिए जैसे कुछ अलग लेते हैं। मैंने बोला 4 5 5 8 2, मैंने बोला हम यहाँ पे ले लेते हैं 4, ठीक है 6 6 3 और 2, लीजिए माइनस करिए। सर 4 डॉट लगाया सर,
6, 6 ऊपर जाएगा 8, डॉट शिफ्ट हुआ सर, ये हुआ 7, 8 में से 7 गया 1, सर ये 6 था, डॉट लगाया सर, कितना बचेगा 4, 5 और 4 9, सर ये डॉट यहाँ शिफ्ट हुआ, 5 में से 4 गया 1, सर 21918। सर सिंपल है, खुद करके देख लीजिए सर। सर आप कहीं से भी करके देख लीजिए, आपको कैलकुलेशन में खुद ही चेंज समझ में आएगा सर, हाँ कि ये कितना सिंपल है सर। ठीक है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन सर हम कैसे इजीली कर सकते हैं, एडिशन एक लाइन में और सब्सट्रैक्शन विदाउट कैरी कैसे कर सकते हैं, हम लोग समझ गए हैं। चलिए सर, तो उसके बाद चलते हैं हम डिवाइड पे, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई सब समझेंगे।